अभी भी आपने ट्वीट किया है जो कि आज भूपेंद्र हुड्डा को याद आया विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजना। वो बात मैंने कही है उसमें जी। नीरज चोपड़ा जब जीत करके आया था तब उसको राज्यसभा भेजने की बात क्यों नहीं की गई? आज चुनाव है, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहता है कि हमारे पास संख्या बल पूरा नहीं है। तो जिस और दूसरे प्रदेश के अंदर संख्या बल पूरा है, अगर कांग्रेस खिलाड़ियों की इतनी बड़ी तैसी है तो इसको वहाँ से भेज दे। राज्यसभा का मेंबर तो किसी भी स्टेट से भेजा जा सकता है। हरियाणा ही क्यों? हरियाणा में अगर इनके पास संख्या बल नहीं है तो फिर ये सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस क्यों ले? ये क्यों गवर्नर से जाकर के मिला और ये कहा कि ये सरकार अल्पमत में है? इसका मतलब है लोगों को सामने झूठ बोलते हो, गुमराह करते हो, अखबार के लोगों के बीच में जाकर के खबरों में बना रहना चाहते हो। ये बात तो मैं विधानसभा का सत्र आने वाला उसमें पूछूंगा इससे कि अगर कांग्रेस इतनी बड़ी देशी है खिलाड़ियों की, तो और बहुत सी सारी ऐसी स्टेट होंगी जहाँ से कांग्रेस का कोई एक आधा साथी चुन करके जा रहा होगा, भेज दो वहाँ से। कर्नल मलेश्वरी नाम की एक लड़की थी हमारे हरियाणा की बहू, उसने उस वक्त ब्राउन मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, और हमने ना केवल उसको 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया, बल्कि उसके साथ साथ उसको एक प्लॉट दिया था जिसकी कीमत आज 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये तो केवल राजनीति करते हैं। हुड्डा कहता है कि हमारी जो पॉलिसी थी वो खत्म कर दी, जो इसने कहा था भी पदक ले और पद पाओ, ये पॉलिसी हमारी है। सबसे ज़्यादा जॉब अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्समैन को किसी समय में मिली तो हमारे वक्त में मिली। ये तो भेदभाव करते थे और बहुत बड़ा भेदभाव करते थे। हरियाणा के अनेक बच्चे ऐसे पर्वतारोही हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चोटियों पर चढ़ करके देश का नाम रोशन किया, उसमें भी भेदभाव हुआ है। खिलाड़ियों के मामले में भी भेदभाव किया है। हमारे वक्त में कोई भेदभाव था नहीं। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हम इस राशि को बढ़ाएंगे और विनेश फोगाट को, क्योंकि 3 महीने के बाद चुनाव है, सत्ता परिवर्तन है, अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो हमारी सरकार बनने के बाद हम विनेश को HCS भर्ती कर सकते हैं और DSP भी बना सकते हैं, सीधा भर्ती करेंगे। उसके साथ साथ राशि बढ़ा करके देश में सबसे ज़्यादा नगद पुरस्कार दे करके उसको सम्मानित करेंगे। ये उसका सम्मान नहीं, ये देश के हर उस खिलाड़ी का सम्मान होगा जिससे आने वाले समय में और ज़्यादा हरियाणा नहीं देश के सारे जो खिलाड़ी हैं वो प्रयास करेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल तभी आएंगे जब खिलाड़ियों को ये भरोसा होगा कि सरकार जो है हमें सम्मानित करेगी, सरकार की वजह से हमें सम्मान मिलेगा, देश में हम देश का गौरव बढ़ाएंगे, देश को आगे लेकर के जाएंगे। ये तब होगा जब इनको सम्मान दिया जाएगा, इनके ऊपर राजनीति